शाही दरबार में राजा सुलेमान सिंहासन पर विराजमान है, जो अपने दरबारियों और सैनिकों के बीच अपार शक्ति का प्रतीक है। दो महिलाएं प्रत्येक एक बच्चे को पकड़े हुए राजा के सामने खड़ी हैं। उनके चेहरे निराशा और आशा से भरे हुए हैं। पहली महिला आगे बढ़ती है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है, क्योंकि वह अपनी विनती शुरू करती है। महाराज, यह महिला और मैं एक ही घर में रहते हैं। उसकी आवाज कांपती है, क्योंकि वह आगे बढ़ती है। हानि और धोखे की एक दुखद कहानी उजागर करती है। लेकिन एक रात वह अपने बच्चे पर लेटी और वह मर गया। फिर उसने अंधेरे में मेरे बगल से मेरा बेटा लिया और अपने मृत बच्चे को मेरे बगल में लिटा दिया। भव्य शाही दरबार में दूसरी महिला अडिग खड़ी है। उसकी आवाज सच्चाई से गूंज रही है, क्योंकि वह चिल्लाती है, नहीं महाराज, जीवित बच्चा मेरा है और मृत बच्चा उसका है। पहली महिला का क्रोध फूट पड़ता है। उसका इनकार अदालत को हिला देता है। नहीं, जीवित बच्चा मेरा है। एक भारी चुप्पी छा जाती है, क्योंकि राजा सोलोमन की तीखी नजर दोनों महिलाओं पर घूमती है। उनके निराशाजनक दावों का मूल्यांकन करती है। एक सूक्ष्म इशारा करते हुए राजा आज्ञा देता है, एक तलवार लाओ। एक सैनिक आगे बढ़ता है, एक चमकती तलवार पेश करता है, जिसकी चमकीली सतह पल की गंभीरता को दर्शाती है। राजा सुलेमान का चेहरा एक रहस्यमय मुखौटा बना हुआ है, क्योंकि वह ब्लेड की जांच करता है। एक बच्चे का भाग्य दांव पर लगा है। शाही दरबार चेहरों का सागर है। सभी राजा सुलेमान की ओर मुड़े हुए हैं, क्योंकि वह इशारा करते हैं। उनका भाव अस्पष्ट है। सूर्य का प्रकाश संगमरमर के फर्श को जीवंत रंगों से रंगता है, जो इस पल की गंभीरता के विपरीत है। राजा सुलेमान की आवाज हॉल में गूंजती है। उनके शब्द तीखे और निर्णायक हैं। जीवित बच्चे को दो हिस्सों में काटो और आधा एक महिला को दो और आधा दूसरी को। पहली महिला चिल्लाती है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है, नहीं महाराज, कृपया बच्चे को मत मारो। उसे जीने दो। उसे इस महिला को दे दो। दूसरी महिला का ठंडा जवाब हवा को ठंडा कर देता है। यह न तो मेरा होगा और न ही तुम्हारा होगा। इसे दो भागों में काट दो। राजा सुलेमान की निगाह भीड़ को भेदती है और वह घोषणा करता है, जीवित बच्चे को पहली महिला को दे दो। वह मां है।